जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों, हमारी शुरुआत इन पहाड़ों से ना होती भाई। हमारी शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव लछेड़ा से। मैं पारस चौधरी, मैं कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से भारत भ्रमण, जिस यात्रा को हमने नाम दिया है अनंत यात्रा। तो भाई ये बात खत्म हो जाती है तो हम थोड़ा सा इस बारे में बता देते हैं कि हम अनंत यात्रा में करने क्या वाले है। जो भारत भ्रमण होगा वो क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हमारा प्रथम पड़ाव पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम करेंगे 4 धाम, जो उत्तराखंड के छोटे धाम बोले जाते हैं। और फिर करेंगे हम पंच केदार, सप्तबद्री और पंच प्रयाग। ये तो भाई हमारे हो जाएंगे उत्तराखंड में खत्म। और आगे के बताओगे हम बाद में। कि हम करते हैं अपनी साइकिल को तैयार, यानी कि पैकिंग वैकिंग करके साइकिल पर धर के अपना सामान और लेकर अपने बड़ों का आशीर्वाद। और जो साइकिल थी इसके करवा के मुहूर्त, यानी कि इसका आरती वारती करवा के निकट पड़ते हैं हम मुजफ्फरनगर की ओर को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यानी कि तुम कहो कि हम अपनी जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं। जो जिंदगी है कि जो हम अपनी जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं, यो देन है हमारे घर वालों की। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी घर वालों का अलाउ करना, यानी कि उनकी राजीनामे की जरूरत। और भाई हमने अपने घर वालों को कहा कि हमें ऐसे ऐसे यात्रा करनी है। तो उन्होंने फट से न तो उन्होंने पूछा कि क्यों करनी है, किस लिए करनी है, कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है करनी है तो जाओ। क्योंकि भाई जिंदगी मिलती है सिर्फ एक बार। क्योंकि वे भी सोचते होंगे कि जो हमने ना जिया जिंदगी, वे हमारे बच्चे जी लें। तो भाई हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद, जो भी कहना चाहूँगा मेरे उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सबसे बड़ी बात है घर वालों का सपोर्ट, वो जो कि फुल है अभी तक और रहा होगा आगे भी। बात लेने के बाद में हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए चल पड़ते हो अपने गाँव से। तो भाई जैसे ही गांव में से साइकिल लेकर चला तो मेरी इसी के गांव वाला पुल आता है, तो वहीं पर मेरी है ना हालत खराब हो गई थी भाई साहब, पैर भर गए थे मेरे तो। 5 महीने की थी, कोई ऐसी वैसी नहीं कि हम बाइक से कर रहे हैं। भाई इसमें मेहनत भी लगनी थी और बहुत चीजें हमें देख कर चलनी थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी बजट की। तो भाई हमने सब चीजों को प्लानिंग स्टार्टिंग में ही कर लिया था। तो भाई फिर मैं राजन भाई के पास में निकल पड़ता हूँ। राजन भाई के पास में जाने से पहले मेरा एक घर पड़ता है मुजफ्फरनगर में, आवास विकास में। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ अपने छोटे भाई आरव से मिलने के लिए, क्योंकि जो कि मेरे दिल का चहेता वही है। तो उससे मिल गया, मैं राजन भाई के पास आ जाता हूँ। तो राजन भाई खाना खुआकर मुझे पीछे को चित करवा कर सुला दे। क्योंकि ये मैं चीजें तुम्हें इस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि देख भाई स्टार्टिंग थी, हेजिटेशन थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सब अच्छी बात है यार। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसका रीजन यही है, क्योंकि लोग बाग क्या कहोगे भाई। फिर अब जब मुझे आगे समझ में आ गई लोग बागों को जो कहना कहना दो, हमें जो करना वो तो करेंगे। किस 71 आ रहे हम, इस 71 तो आ रहे। ठीक है, तो मैं राजन भाई से मिला, वहाँ खाना खाया, पढ़ कर सो गए। अभी बताई मैंने तुम्हें पीछे बात किया। तो भाई राजन भाई को मैं बोल लूँ पड़ा कि मैं कहा राजन भाई चल लाना तू यहाँ से। तो राजन भाई क्या कहा, अरे रुक जा 2 मिनट हो जा, धूप हो रही। तो भाई हमने वहाँ से बहुत डिबेट हुई, फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ 3 बज गए, फाइनली चल लो। क्योंकि वहाँ पे आदमी आने शुरू हो, आदमी क्या जो मोहल्ले पड़ोस के जक्कत थे वे आने लगे, बोलने लगे भैया पैकिंग तो सुबह की कर रखी तुमने, जाते क्यों नहीं। तो भाई हमें भी थोड़ी सी घंटे पहले स्टोरी डाल दी। तो उन्होंने एक डेढ़ घंटे पहले स्टोरी डाल रखी कि ऑल सेट। तो भाई एक तरह की फाइट ही थी यार। तो राजन भाई और मैं हमने कहा चलो चल ही लेते हैं। अब जिससे ज्यादा शर्मनाक और क्या ही होना, जब लोग बागी बोलने लगे कि चलो जाओ। तो भाई हमने अपनी साइकिल में मार का गेर और निकल पड़ते हैं हम शिव चौक की तरफ। शिव चौक के नज़ारे तुम ये देखोगे। और वहाँ पे भाई सबसे पहले शिव चौक पे हमने भोलेनाथ का आशीर्वाद ले गया, क्योंकि घर वालों का आशीर्वाद के साथ में भोलेनाथ का आशीर्वाद की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद हमने मुजफ्फरनगर से लेकर निकल पड़ते हैं अपने सपनों को जीने के लिए। बस बंद कर दें। तो भैया ये भैया हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है मुजफ्फरनगर से। और ये भैया और ये हमारे ट्रैवलर बनी, और शिव चौक से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बरला छपार। यहाँ पे हम पी रहे थे पानी। ये राजन भैया की धुंधली गड़ चुकी है यहाँ। पानी पी पी का पेट काट ले, पेट घटान चला था। अब तक पेट घटान चला था, पेट काट लिया ना तो। और अरे भाई हम पेट काटने की बजाय हम और चुके। तो भाई हमें चलते हो लिया काफ़ी टाइम, और हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आपका स्वागत है। जो कि हम यहाँ से हरिद्वार जाकर रुकेंगे। देख ले वो क्या फोटो खींचने लग रहा है उसको, सुन लो 2 मिनट रुक जाओ। तो भाई जैसे ये यात्रा का हमारा पहला दिन था। तो राजन भैया कैसा लग रहा? बहुत आनंद आ रहा है भाई जगह जगह लोग बाग मिलते जा रहे, देखते जा रहे।
और भाई एक्साइटमेंट हमें इतनी हो रही जाने की, क्योंकि हमारा सपना था बहुत पुराना, एक सपना था मेरा। हम ना भाई फिलहाल बारिश के बॉर्डर पर खड़े, बारिश के बॉर्डर पे, इसलिए इधर बारिश नहीं पड़ रही, इधर बारिश पड़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, सूखा पड़ा और अग्गा बारिश ही बारिश हो रही थी सारी जगह। फिर हम थोड़ी देर रुके और थोड़ी देर रुक के हमने करा रेस्ट, और राजन भाई जाली अब जब वहाँ, और अब जब उसके पीछे चला गए। तो भाई हम मुजफ्फरनगर तो चलते हो लिया काफ़ी टाइम, चलते चलते लग गई थी भूख, और जी ये रहे राजन भैया, और ये खाना खाने लग रहे हम, और जी बस अब जो यहाँ से खाना खा कर निकट के अभी हरिद्वार रह रहा है 40 किलोमीटर के आसपास, और बहुत स्वादिष्ट खाना है हमारा यो मट्ठे के साथ में, यहीं पेल जगह। राजन भाई नु कहते ट्रिप पे फास्ट फूड बिल्कुल नहीं कहने के, पहले दिन ही नई डिश ले बैठा हो, मुझे और खुआ रहा गरीब को। भाई क्या जी मैं तेरे। हेलो